तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। अक्सर हम में आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के इस दौर में इंटरनेट पे बहुत कुछ सर्च करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में भी सर्च करते हैं। पहले कई बार मैंने भी किया, इंटरनेट पर जाकर, गूगल पे जाकर कि मेरे बारे में क्या लिखा है, क्या कुछ है, तस्वीरें हैं या नहीं, वीडियो है या नहीं, या प्रोफाइल के बारे में, विकिपीडिया के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं और सर्च करते हैं। आज की कहानी इसी इंटरनेट सर्च से जुड़ी हुई एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको आज तक एक स्टेट की पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई। कहानी अमेरिका के पोर्टलैंड की है। पोर्टलैंड, ओरेगॉन या ओरेगॉन, मैं पता नहीं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं कि नहीं, लेकिन ओरेगॉन या ओरेगॉन उस स्टेट का एक शहर है पोर्टलैंड। और कहते हैं ओरेगॉन का सबसे ज्यादा जो पॉपुलेटेड सिटी है वो है पोर्टलैंड। काफी घनी आबादी है यहाँ की। और ये पूरा इलाका काफी ठंड है, यहाँ पे बर्फ है और इसलिए आइस स्केटिंग भी यहाँ काफी पॉपुलर है। तो कहानी पोर्टलैंड की एक लड़की की है। एक लड़की जिसका नाम अन्नोरा पेट्रोवा। अन्नोरा पेट्रोवा का जन्म 5 मई 1991 को पोर्टलैंड में होता है। माँ बाप साथ में रहते थे और आमतौर पर जो पोर्टलैंड में बहुत सारे बच्चों का शौक होता है शुरुआत से ही, बहुत बचपन से ही, कि आइस स्केटिंग। क्योंकि माहौल वहां पे ऐसा है, आइस है, बर्फ है और वहां काफी मशहूर भी है आइस स्केटिंग। तो बाकी बच्चों की तरह नोवा पेट्रोवा का भी एक शौक जो है वो आइस स्केटिंग का था। प्यार से उसे लोग उसके दोस्त एनी बुलाते थे। बहुत छोटी सी उम्र में ही उसने आइस स्केटिंग शुरू कर दी और छोटे छोटे स्कूल लेवल पे, बाकी जगह पे लेवल पे वो कंपटीशन जीतने लगी। धीरे धीरे उसका जुनून बढ़ता गया। उसके फादर ने उसके लिए कोच रखा। आइस स्केटिंग में और महारत हासिल करने लगी और 13 साल की उम्र होते होते उसने कई कंपटीशन, कई चैंपियनशिप जीत ली। पोर्टलैंड में एक वक्त ऐसा आया था जब पेट्रोवा यानी सुर्खियों में आ गई थी। इतनी कम उम्र में इतनी बेहतरीन आइस स्केटिंग और एक के बाद एक कंपटीशन जीतना, चैंपियनशिप जीतना। एक तरह से ये भी हो गया था कि उसकी अब नजर आने वाले वक्त में ओलंपिक पर भी थी और जो उसकी काबिलियत थी उसको देखते हुए लग रहा था कि शायद ये ओलंपिक में भी यूएस को रिप्रेजेंट करे। तो होनहार और शानदार खिलाड़ी थी। 13 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक था। पढ़ाई लिखाई चल रही थी, आइस स्केटिंग के उसके शौक पूरे हो रहे थे, उसमें बाकायदा अपना नाम कमा रही थी, शोहरत मिल रहा था। 13 साल के बाद अनोरा पेट्रोवा की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। एक कंपटीशन था इसी पोर्टलैंड में और इस कंपटीशन का नाम था क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप। ये काफी मशहूर एक चैंपियनशिप है, क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप। और इसके ऊपर नजर थी पेट्रोवा की कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले और इसे जीते। हिस्सा लेने के लिए वो क्वालिफाई कर चुकी थी और अब उसे ये चैंपियनशिप जीतनी थी, क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप। यहीं से पेट्रोवा की जिंदगी में एक बदलाव आता है। चैंपियनशिप से एक दिन पहले रात को वो इंटरनेट पे कई चीजें सर्च कर रही थी। सर्च करते करते अचानक अनोवा पेट्रोवा को यह ख्याल आता है कि चलो आज इंटरनेट पे अपने बारे में सर्च करें। मैंने इतने 13 साल की उम्र में इतनी सारी कंपटीशन, चैंपियनशिप जीत ली, तो मेरे बारे में कुछ इसमें है या नहीं है। और इसी के बाद वो इंटरनेट पेज पे जाते जाते देखती है और हैरान हो जाती है कि बाकायदा उसका एक विकिपीडिया वहां पे है और उस विकिपीडिया में उसकी पूरी डिटेल है, उसके माँ बाप की, उसके बारे में, उसने 13 साल की उम्र में अब तक जो कुछ जीता, वो सारी चीजें हैं उसमें और उस सारे सच। तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन अचीवर पेज पे जब वो विकिपीडिया के आगे बढ़ती है तो एक लाइन पढ़कर वो हैरान रह जाती है। उसमें उसके नाम के आगे लिखा था क्रिस्टल क्लासिक चैंपियन। अब वो हैरान हो जाती है इसलिए कि ये चैंपियनशिप अगले दिन है और अभी उसने खेला भी नहीं, हिस्सा भी नहीं लिया। और एक रात पहले इंटरनेट पर विकिपीडिया में बाकायदा अचीवर्स में जो उसकी सारी जानकारी है वो सब सच है। और उसमें एक लाइन ये भी लिखा है कि अनोरा पेट्रोवा, इसने क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप जीती। अब यहां पे हैरान होने की बात इसलिए थी कि ये चैंपियनशिप अभी हुई नहीं, जीती नहीं और अगले दिन होने जा रहा है। तो हैरान होने के साथ साथ फिर उसे ख्याल आता है कि शायद उसके डैड ने, उसके पापा ने ये पेज बनाया और उसका हौसला बढ़ाने के लिए इस क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप को भी उसके नाम कर दिया है कि मेरी बेटी का हौसला बढ़ेगा, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी। तो उसके मन में यह सीधे ख्याल आया। उसने अपने पापा से पूछा कि मैं रिसर्च कर रही थी, एक मेरा विकिपीडिया पेज है और
इसमें ये लिखा है कि ये मैं चैंपियन ये भी जीत चुकी हूँ, जबकि ये तो कल है। तो क्या आपने डाला है मेरा हौसला बढ़ाने के लिए? उसके पापा शायद साफ इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि मुझे ऐसे किसी पेज, ऐसे किसी विकीपीडिया या ऐसी कोई जानकारी नहीं है, मैंने तुम्हारा इसमें कुछ जिक्र भी नहीं किया और ना ही लिखा है, बल्कि मैं तुम्हारे मुंह से पहली बार सुन लूं। तो अब अनोरा पेट्रोवा और हैरान हो जाती है। खैर, इसके बाद रात बीतती है, अगले दिन चैंपियनशिप था। चैंपियनशिप में वो हिस्सा लेती है और हैरत अंगेज तौर पर वो इस क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप को जीत लेती है। जो बात विकीपीडिया में लिखी थी उसके बारे में वो सच साबित होती है। उसी तरीके से जो विकीपीडिया में उसके बारे में और सारी चीजें लिखी थी, वो भी उसके बारे में सारी चीजें सच साबित हुई थी। तो ये भी सच साबित हो गई। अब इसके बाद जब ये चीज हुई, अगले दिन चैंपियनशिप जीत के आती है, फिर वो विकीपीडिया पर जाती है और अब उसका ये रूटीन हो गया और उसमें जाती है और उसमें जो कुछ लिखा होता है तो वो सारी चीजें होती रहती है कि अब ये कंपटीशन जीतोगे, ये चैंपियनशिप जीतोगी। वो एक एक करके उसकी जिंदगी में विकीपीडिया में जो लिखा होता है आने वाले दिनों में वही होता जाता है। अब अनोरा पेट्रोवा हैरान थी और वाकई उसके करियर भी ठीक ठाक चल रहा था और उसके बाद अचानक अब ये हुआ कि इतनी सारी जीत रही थी कि वो एक ओलंपिक की दावेदार हो गई यूएस की तरफ से। फिर एक रोज वो विकीपीडिया खोलती है और देखती है कि उसके फ्यूचर में ओलंपिक के बारे में कहीं कुछ लिखा है कि नहीं। तो वो देखती है कि नहीं है। वो जानना चाहती थी कि ओलंपिक में हिस्सा ले पाएगी, ओलंपिक में जीतेगी कि नहीं जीतेगी। मिला नहीं, लेकिन अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जो वो कर रही थी वो सारी चीजें सच साबित हो रही थी, विकीपीडिया में आ रही थी जो खबरें। ओलंपिक के बारे में उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी, उसका जवाब मिला नहीं। और यहीं अनोरा पेट्रोवा से एक गलती हुई। वो उस विकीपीडिया पेज पर गई और पेज पर जाकर उस पेज को खुद से एडिट करने लगी। जैसे क्रिस्टल क्लासिक चैंपियन जीत लिया, फलाना चैंपियनशिप जीत लिया, उस पे वो खुद एडिट करके ओलंपिक को भी शामिल करना चाहती थी। लेकिन और जो उसमें जानकारी दी गई थी उसको कुछ बदलना चाहती थी, लेकिन उसने तमाम कोशिश कर ली, पेज एडिट ही नहीं कर पाई। वो पेज उससे एडिट नहीं हो रहा था और जो वो जानकारी देना चाहती थी वो जानकारी वो ले नहीं रहा था पेज। तो परेशान हो गई, फिर हट गई वहां से। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा जाकर विकीपीडिया का पेज खोलती है। अब जब खोलती है तो वहां पे बहुत सारी चीजें बदली हुई लिखी हुई थी। जिसने एडिट की वो तो आई नहीं, जो चाहती थी वो लिख नहीं पाई। जो कई और चीजें थी फ्यूचर के बारे में उसके वो बदल दी गई थी और वहां नई चीजें थी। और उसमें सबसे खतरनाक 4 लाइनें लिखी थी पेट्रोवा के बारे में। जब उसने पेज खोला दोबारा इस कोशिश के साथ कि वो एडिट करेगी और नहीं खुला, और जब दोबारा खोला तो बदली हुई जो चीज थी उसमें एक लाइन लिखी थी, अनोरा पेट्रोवा इज ए सेल्फिश लिटिल बिच हु इज गोइंग टू गेट व्हाट शी डिजर्व। यानी अनोरा पेट्रोवा एक सेल्फिश लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जो वो डिजर्व करती है। ये पहली लाइन थी। इसके आगे इसी पेज पर लिखा हुआ था कि अनोरा एक अनाथ लड़की है जिसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब ये चारों लाइन बड़ी खतरनाक थी। पेट्रोवा को ये लगा कि इसमें एक तो सेल्फिश और ये कि अब वो उसे वही मिलेगा जो डिजर्व करती है। ये पढ़कर हैरान और इससे ज्यादा परेशान ये कि उसके माँ बाप दोनों जिंदा है, थोड़ी देर पहले उनके साथ, और अब इसमें लिखा हुआ है कि वो अनोरा पेट्रोवा एक अनाथ लड़की है और उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ये पढ़ते ही वो घबरा उठती है, भागकर दूसरे कमरे में जाती है, देखती माँ बाप घर में नहीं है। वो फोन करती है, फोन उठता नहीं है, कई बार फोन करती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे खबर मिलती है कि एक कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की मौत हो गई। अब वो परेशान हो जाती है क्योंकि अब तक विकीपीडिया पे जितनी भी चीजें उसके बारे में आ रही थी सब सच साबित हो रही थी एक एक कर, चाहे वो कंपटीशन की बात हो या फिर चैंपियनशिप जीतने की बात हो। पहली बार उसने उस पेज को एडिट करने की कोशिश की और उसी कोशिश के दौरान उसे ये बुरी खबर मिली कि अब उसे वही मिलेगा जो वो डिजर्व करती है और ये एक अनाथ लड़की है। और ये उसने तब पढ़ा जब उसके माँ बाप जिंदा थे और इसको पढ़ने के कुछ देर के बाद ही माँ बाप एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए, ठीक वैसे ही जैसे लिखा था कि कार एक्सीडेंट में मारे जाएंगे। पढ़ने के बाद माँ बाप की मौत के बाद अब अनोरा पेट्रोवा बुरी तरह से घबरा गई और उसका इस पूरी खबर से काफी गहरा असर पड़ा। वो डिप्रेशन में चली गई, परेशान हो गई और अब उसकी सारी चीजें बदल गई। हालत ऐसी हो गई कि वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाती और धीरे धीरे इन चीजों से दूर होती गई। इस दौरान में उसके जो रिलेटिव थे अलग अलग उसको शहरों, पोर्टलैंड से बाहर भी ले गए, इधर उधर कई जगह पे ले गए और इलाज कराया।
धीरे धीरे वक्त बीता और अनोरा पेट्रोवा जो है अब वापस फिर से ढर्रे पे आने लगी। और जब उसकी तबीयत ठीक हुई फिर उसने कहा कि वो फिर से कोशिश करेगी आइस स्केटिंग की। इस दौरान में वो एक बार स्विट्जरलैंड निकल गई और स्विट्जरलैंड में भी उसने हिस्सा लिया। फिर यहां पे आकर उसने अमेरिकन जूनियर स्केटिंग में हिस्सा लिया और वो भी जीत गई। लेकिन जब इलाज के बाद वो ठीक हुई और दोबारा आइस स्केटिंग में उसने हिस्सा लेना शुरू किया, अमेरिकन जूनियर विनर भी बनी आइस स्केटिंग में। इस दौरान में उसने एक चीज किया कि उस हादसे के बाद, माँ बाप की मौत के बाद और उस 4 लाइनों को पढ़ने के बाद पेट्रोवा ने विकिपीडिया पेज पर जाना छोड़ दिया। उसने कहा कि अब वो पेज को कभी दोबारा नहीं खोलेगी, ना इसे पढ़ेगी, एडिट करना तो दूर की बात। तो उससे दूर हुई और उसकी जिंदगी अब सब बदलने लगी, फिर से उसी ट्रैक पे आ गई और सब कुछ ठीक ठाक उसका होने लगा। इस दौरान में उसने फिर कंपटीशन भी जीतने शुरू किए। अब जब सब कुछ ठीक होने लगा, फिर थोड़ा वक्त बीता, वो बेहतर पोजीशन में आ गई, तो एक बार अचानक उसके फिर मन में ख्याल आया कि माँ बाप की मौत को भी वक्त हो गया। इस दौरान में उसने दोबारा जूनियर कंपटीशन जीता अमेरिका का और अब जिंदगी में सब ठीक ठाक है। लेकिन एक क्यूरियोसिटी थी कि अब इतना वक्त हो गया, कई साल बीत गए, चलो एक बार विकिपीडिया और खोल के देखते हैं उसमें क्या लिखा है। कई बार मन में आया, फिर इसने अपने आप को रोका, बोला नहीं देखेंगे। और ये दिन बीतते गए और इस दौरान में वो अपने खेल पे फोकस रही। और उसके बाद फिर से चर्चा शुरू हो गई इसको ओलंपिक के प्रबल दावेदार के रूप में कि ये अमेरिका की तरफ से आइस स्केटिंग में हिस्सा ले सकती है, खासतौर पर अमेरिकन जूनियर चैंपियनशिप जीतने के बाद। तो मन करता फिर वो रुक जाती, मन करता फिर रुक जाती कि विकिपीडिया खोलें पेज, क्या लिखा है। फिर डर जाती कि पता नहीं, क्योंकि वो 4 लाइनें उसको याद थी कि अब ये इसका बुरा दौर होगा, जो भी डिजर्व करती वही मिलेगा। माँ बाप की मौत उसके सामने थी, तो घबरा रही थी और कश्मकश में थी कि विकिपीडिया का पेज खोलें ना खोलें। फिर एक दिन अचानक 24 अक्टूबर 2010, 24 अक्टूबर 2010, अनोरा पेट्रोवा तक 19 साल की पूरी हो गई थी। और 19 साल कुछ महीने, क्योंकि 5 मई 1991 को उसका जन्म हुआ था और 24 अक्टूबर 2010 की बात है। कश्मकश कई दिनों के बाद उसने फैसला किया कि आज वो फिर से विकिपीडिया खोलेगी और देखेगी उसके बारे में क्या लिखा है, ओलंपिक की दावेदारी के बारे में क्या लिखा है। इसके बाद वो खोलती है आखिरी बार और ये तय करती है कि आखिरी बार, इसके बाद फिर कभी नहीं खोलूंगी। लेकिन जैसे ही वो खोलती है, जो कुछ लिखा था उसको देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिरी बार जब उसने विकिपीडिया खोला तो उसके पेज पर लिखा था अनोरा पेट्रोवा के कि अनोरा पेट्रोवा एक अमेरिकन जूनियर आइस स्केटिंग विनर थी और इस अनाथ की मौत इसके लालच और अकेलेपन के कारण हुई। तो जैसे ही उसने खोला, उसके बारे में पहली बार अब लिखा है कि अनोरा पेट्रोवा एक अमेरिकन जूनियर आइस स्केटिंग विनर थी और इस अनाथ की मौत इसके अकेलेपन और लालच की वजह से हुई। इसके बाद 2-4 दिन बीत जाते हैं, घर से ही बाहर नहीं निकलती। उस वक्त घर में कोई था नहीं। पड़ोसियों को खबर मिलती है, पड़ोसी पुलिस को खबर करते हैं कि ये घर बंद है और कई दिन से पेट्रोवा बाहर नहीं आई है, ट्रेनिंग में भी नहीं जा रही है। इसके बाद पोर्टलैंड पुलिस पहुंचती है, घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होती है। जब अंदर दाखिल होती है तो कंप्यूटर टेबल पर अनोरा पेट्रोवा की लाश पड़ी थी और वो लाश देखकर ये अंदाजा हो गया था कि इसकी मौत को 2-4 दिन तो हो चुके। इसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और अब तफ्तीश शुरू होती है। कोई सुराग नहीं मिलता, माँ बाप पहले ही मर चुके थे। लेकिन अनोवा की जिस तरीके से मौत हुई और एक अमेरिकन जूनियर चैंपियन थी, तो उसके बारे में पूरी तफ्तीश करनी जरूरी थी। तो पुलिस हर एंगल से मामले को खंगालती है और आखिरकार उसके कंप्यूटर से एक लेटर मिलता है। ये लेटर अनोरा पेट्रोवा ने अपने एक साथी कॉम्पिटिटर आइस स्केटिंग का, वो भी चैंपियन था, अलग अलग कई चैंपियनशिप जीते थे और अनोरा पेट्रोवा का दोस्त था, उसके नाम लिखा था। बट ये लेटर उसने सेंड नहीं किया था, ये उसके कंप्यूटर में ही था, पर पूरा लेटर उसने लिख रखा था। और उस लेटर में उसने अपनी पूरी कहानी लिखी थी, वही कहानी जो इंटरनेट पर जाकर पहली बार विकिपीडिया उसने देखा। उसमें उसके चैंपियनशिप जीतने की बात लिखी थी जो अगले दिन थी और फिर सच हुई। फिर उसके बाद उसके जितने भी उसमें चीजें लिखी थी वो सारी सच हुई। फिर अपने माँ बाप की मौत के बाद की बारे में एक बार मैंने उसको एडिट करने की कोशिश की और ये मैसेज आया, हूबहू वो सारे उसने लेटर में वो मैसेज लिखे।
कि एक रोड एक्सीडेंट पे मौत। फिर उसने लिखा कि मैंने उस रात इसको पढ़ने के बाद अपने माँ बाप के मोबाइल पर बहुत कॉल किया, बल्कि एक जगह यह भी था कि फोन उठा भी लेकिन मुझे दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आई। सारी उसके साथ जो जिंदगी में हुआ था उसने उन सारी चीजों का जिक्र उस लेटर में किया था जो उसने अपने दोस्त के नाम लिखा था। पुलिस के हाथ ये लेटर लगता है, उसके दोस्त से पूछताछ होती है। अब ये नई थ्योरी सामने आती है, विकिपीडिया में लिखी हुई बातों का सच होना। पुलिस इस एंगल से सारे मामले की जांच करती है, सारे घटनाओं की कड़ियों को जोड़ती है और आखिर में पुलिस ये मानती है 2-4 चीजों को लेकर सामने तफ्तीश के बाद। एक, जिस रात अन्नोवा पेट्रोवा के माँ बाप की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई, उस लेटर में लिखा था कि उसने बहुत सारे कॉल किए और एक कॉल में उठाकर सामने से हंसने की आवाज आई। बट कॉल डिटेल की रिकॉर्ड से यह पता चला कि उस रात अन्नोवा पेट्रोवा ने अपने माँ बाप को कॉल ही नहीं किया था, कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब लेटर में यह लिखा हुआ था। दूसरा, कभी उसने अपने किसी दोस्त से यह शेयर ही नहीं किया था कि उसके एक विकिपीडिया पेज है जिसके ऊपर उसके बारे में सारी जानकारी है। तीसरा, पुलिस को फिर वो विकिपीडिया पेज ही नहीं मिला जिसमें उसकी सारी सच्चाई होने की चीजें जो लेटर में लिखा था वो सामने आ रही थी। चौथा, पुलिस को कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला इंटरनेट और बाकी लोगों से भी पूछताछ के जरिए कि जो जो चीजें लिखी गई थी वो सच हुई थी और ये वाकई में अस्तित्व में था भी कि नहीं है विकिपीडिया। लेकिन लेटर में पूरी डिटेलिंग के साथ अन्नोरा पेट्रोवा ने अपने दोस्त को सारी कहानी लिखी थी। अब जब फोन माँ बाप को ना करना, ना उठाना, और लेटर में है कि लगातार फोन कर रहे थे, हंसी की आवाज आ रही थी। लेटर में ये था कि इस तरीके से माँ बाप की मौत की भविष्यवाणी थी, उसके बारे में खुद भविष्यवाणी थी। उसने अपनी भी लिखा कि जब मैंने आखिरी बार विकी खोला तो उसमें लिखा हुआ था थी जूनियर और एक अनाथ, अपने अकेलेपन और लालच की वजह से उसकी मौत हो गई। तो अब ये सारी चीजों के बाद पुलिस, पोर्टलैंड पुलिस 2 चीजों पर, नतीजों पर पहुंची। पहली, यह अन्नोरा पेट्रोवा की पूरी एक काल्पनिक कहानी थी। दूसरी, वो किसी मानसिक रूप से बीमार थी, डिप्रेशन का शिकार थी। तीसरी, जो इसके बीच में बहुत सारी चीजें आई कि शायद ऐसा कुछ हुआ लेकिन कोई सबूत नहीं है। इसके ऊपर पोर्टलैंड पुलिस ने लंबे वक्त तक इन्वेस्टिगेशन की, जांच की, लोगों से बातचीत की और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, ये हुआ। अन्नोरा पेट्रोवा की मौत की एफआईआर, अन्नोरा पेट्रोवा की मौत, उसकी लाश और ये उसके लिखा हुआ लेटर उसके दोस्त के नाम, इन सारी चीजों को सामने रखने के बाद पुलिस लंबे वक्त तक इसकी जांच करती रही। 2010 में चूंकि डेथ हुई थी, आज 11 साल हो गए और ये केस क्लोज नहीं हुआ आज भी। लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है जो अन्नोरा पेट्रोवा और उसके माँ बाप की मौत की जांच के बाद किसी नतीजे पर पुलिस को ले जाए। तो ये आज भी मामला रहस्यमयी है। पोर्टलैंड पुलिस में आज भी ये केस खुला हुआ है लेकिन केस सॉल्व नहीं हो पाया। अब इसके पीछे की जो कहानी है, जो सच्चाई है, विकिपीडिया का क्या सच है, उसमें लिखी हुई बातों का सच होना कितना सच है, ये सारी चीजें एक मिस्ट्री है और आज भी मिस्ट्री है। इस पे कई नॉवेल लिखे गए, किताब भी लिखे गए, कुछ शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ सीरीज भी बनाया लोकल लेवल पर। और अन्नोरा पेट्रोवा का ये पूरा रहस्यमय किरदार, कैरेक्टर आज भी उतना ही रहस्यमय है, न सिर्फ अन्नोरा पेट्रोवा के जानने वालों के लिए बल्कि खुद पोर्टलैंड पुलिस के लिए भी। और इसीलिए पोर्टलैंड पुलिस फिलहाल इस केस को क्लोज नहीं किए और अब भी वो इंतजार कर रही है कि शायद कोई सबूत ऐसा सामने आए जिसके बाद इस केस पे कोई रोशनी डाल सके। तो आज की कहानी में इतना ही।